अल्लाह पाक ही है जो हर आवाज़ को सुनता है। उसी दिन बाजार में एक यहूदी घूम रहे थे। लोगों में उसका बड़ा नाम था। कहा जाता है कि और तौरात और कुरान किताब का इल्म रखते थे, गहरा इल्म रखते और दूर खड़ा ये सब मंजर गौर से देख रहा था। उसने देखा जहाँ सारे बच्चे शोर मचा रहे थे, वहीं एक बच्चा सबसे अलग खड़ा है। उसके दिल में सवाल उठा, ये बच्चा सबसे दूर क्यों है? ये भूतों की तरफ क्यों नहीं देखता? इनकी निगाहें बार बार आसमान की तरफ क्यों उठते? हैरानी से भरा हुआ धीरे धीरे बच्चे के पास आने लगे और पीछे से देखने लगे। ऐसे ही उसकी नजर आपकी दोनों कंधों के बीच पड़ी। चेहरा फीका पड़ गया, मुंह भर नबूवत साफ नजर आने लगे। उसके होंठ थरथराए और वारते हुए कहे, यही वो आखिरी नबी है। इसकी निशानियां हमारी किताबों में सदियों से लिखी है। लेकिन वहीं पर उसके दिल में जलन सी आग सी लगी। भड़क उठे। उसने सोचा, नबूवत तो हमारे कौम को मिलनी चाहिए। ये अरबों का बच्चा कैसे? आम होते ही वो अपने साथी के पास पहुंचे। कई यहूदी आलिम जमा हुए। उसने कहा, आज मैंने उसे देख लिया। उस बच्चे की पीठ पर नबूवत की बू आई। वो भूतों को नहीं मानता, उनकी निगाह सिर्फ आसमान की तरफ उठती है। वही आखिरी नबी है। ये सुनते ही बाकी आलिमों को चेहरे पीले पड़ गए। एक ने तौरात की इबादत की, हाँ लिखा है मैं हूँ, उनके भाइयों में से तुम्हारे जैसा एक नबी उठाऊंगा। दूसरे ने कहा, भाइयों से मुराद बने इजराइल। इजराइल उनके भाई है, यानी अरब। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम और हजरत इसाक अलैहिस्सलाम दोनों हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे थे। मतलब निशानी साफ तौर पर कुरैश की तरफ इशारा करते हैं। तो जिस बच्चे को देखा वही वो आखिरी नबी है। हमारी कौम का इतिहास खत्म हो जाएगा। लोग उसकी तरफ दौड़ेंगे और हमें भूल जाएंगे। तीसरा गुस्से से कहा, नहीं, हम इसे कभी नहीं मानेंगे। ये अरबों में से है, हम इनकी बात कैसे मान सकते हैं? उनकी आवाजों में हसद, डर और जलन साफ दिखने लगे। मक्का के वादी में उस दिन साफ झलक रहे थे। सन्नाटा पसर गए थे। सूरज की रोशनी तो फैली थी, मगर दिलों पर अंधेरा उतर आए। फिर कुरैश के सरदार, आबा की चाबी के अमीन, कबीलों में इज्जत रखने वाले हजरत अब्दुल मुत्तबिक बिस्तर में पड़े हुए थे। उधर बड़े बड़े सरदार उनके पास बैठे थे। उनकी सफेद दाढ़ी सीने पे फैली, मगर आंखों में अभी नूर चमक रहा था। मगर सब जानते थे कि ये साया अब उठने वाला है। उनकी निगाहों के सामने बार बार एक नन्हा बच्चा घूम रहा था, वही जो दिल का चैन और सुकून था। आगे की कहानी के लिए हमें फॉलो करें।